तो सुनिए हमारी जगत दीदी का एक बहुत बड़ा सा लाइन। हमारे यहाँ सिर्फ भाई बहन को भाई बहन ही कहा जाता है, उसको किसी और रिश्ते से नहीं जोड़ा जाता है। मैं सचिन भाई को भाई बोलती हूँ, भाई 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 भाई। तो हमारा है भाई बहन का ही रिश्ता। अगर किसी ने इस रिश्ते को कोई और नाम देने की कोशिश की तो समझ जाना खैर नहीं है उसकी। तो जिन लोगों ने ये ऑडियो सुनी है तो सुनी है, नहीं सुनी है तो मेरी जुबानी सुनिए। और भाई बहन को सिर्फ भाई बहन ही कहना है, भले ही वो ऑफ कैमरा कुछ भी कहते हो, आपको दिखता कुछ भी हो, लेकिन उनको कहना सिर्फ भाई बहन ही है। अगर नहीं समझ में आया है तो आधा किलो तेल डाल के, रुई डाल के अच्छे से कान खोल के सुन लो, दिखे कुछ भी, लेकिन कहना सिर्फ भाई बहन ही है। क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, इस तरीके का हमारे जगत दीदी का एक ऑडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। फिलहाल मेरे पास तक आई थी पर मैंने लगाई नहीं है अपने वीडियो में, लेकिन जिसमें वो साफ कह रही हैं कि हमारे यहाँ भाई बहन को भाई बहन ही कहा जाता होगा, किसी और जगह पे इनके भाई बहन के रिश्ते को किसी और नाम से जोड़ा जाता होगा। तो मेरा और सचिन भाई का किसी के कोई भी किसी भी तरीके का गलत मत लेना और ना ही जोड़ने की कोशिश करना। बहुत ताव में, बहुत बेग में और पूरे जोश में उन्होंने कहा है। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, दबा लूं क्या मैं अपना? हद है यार। मतलब रात के 12 बजे तक दिमाग ख़राब होता है। कोई कम्युनिटी आती है, कोई लाइव आता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, फिर वीडियोस बनती हैं और उसके बाद अच्छा रग धक के जैसे तैसे सो जाओ, नींद भी नहीं आती, दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती है। फिर उठो तो फिर देखो, फिर सुबह यही ड्रामा शुरू हो जाता है। तो गाइस, मतलब जो ये लोग जो बोल रहे थे ना कि अभी तो ये सिर्फ एक मतलब 5% ही सच्चाई आई है, अभी तो बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। उस पर ये अपना किट्टू का भी वीडियो आया था, उसमें उसने बोला कि ये तो सिर्फ 1% है। तो ऐसा लग रहा है कि सच में ये सिर्फ 1% ही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ है ना कि मैसूर में ये लोग शादी करने वाले थे, प्रेगनेंसी का राज वहीं खुलने वाला था। तो प्रेगनेंसी का क्या राज है यार? मतलब भाई बहन की आड़ में क्या क्या कर डाला है। और मनीषा इन सब चीज़ों से अनजान। और अब तो मैंने एक ऑडियो भी सुना हुआ है जिसमें वो इतना पागलों की तरह चाह रहा है, बोल रहा है कि मैं ना जगत दीदी की कि मैं उसके मंडप में आग लगा दूंगा, मैं कभी शादी नहीं होने दूंगा, करूंगा तो सिर्फ मैं ही शादी करूंगा, वरना मैं दुनिया से ही खुद को कर लूँगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है, मेरी और मेरी ही रहेगी, मैं उसकी शादी किसी से भी नहीं होने दूंगी। और यहीं पे जगत दीदी का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो बिल्कुल सही है, ये सिर्फ फीलिंग उनकी तरफ से था। भाई ये प्रेगनेंसी वाली क्या है सच्चाई, अगर फीलिंग सिर्फ उनकी तरफ से था तो? एक आप कोई बच्ची तो नहीं थी ना छोटी सी, एक ऐसे इंसान के साथ फीलिंग जोड़ लिया जो पहले से शादीशुदा है, जिसका एक परिवार है, एक घर है। एक औरत होके औरत की ज़िंदगी उजाड़ते समय शर्म नहीं आई? वो भी ऐसी औरत जो इस दुख से, आंटी जी ने, अप्सरा मॉम ने एक चीज़ बोली थी कि कभी किसी का घर नहीं बर्बाद करना चाहिए, किसी का घर बर्बाद करके आप अपने घर को नहीं बसा सकते। आप तो वो औरत हैं जिसका पति एक बार छीन चुका है, उससे छीनने के बावजूद आप किसी दूसरी औरत का घर छीनने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी औरत का पति। क्या आप कभी खुश रह पाएंगी? तो उनकी ये लाइन बिल्कुल ही सही है। बाप रे, मतलब पब्लिक को हजम नहीं हो रही है यार। हमारे ना मतलब ऐसा सोच से परे हो जा रहा है। पुरानी वीडियो उठा करके देखो ना तो मतलब दिमाग खराब हो जा रहा है कि हम इतने अंधे कैसे हो सकते यार। हम किसी के प्यार में, हम किसी की आयरन लेडी बना के किसी के रिश्तों में इतने बहक गए कि हमारी आंख से भी दिखाई नहीं दिया कि ये रिश्ता तो किसी और तरफ जा रहा है। हमने तो भाई बहन सामने से आ गया था कि भाई बहन ही समझना है, हमने भाई बहन समझ लिया था। पर अब हम अपना क्या करें? जो हम बरसों से, न जाने कितने सालों से वीडियोस ब्लॉग देखते आ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे थे कि
घर बस जाए, ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। इस तरह से एक छोटी सी बच्ची लेकर के कब तक इतना स्ट्रगल करेंगी। हम औरतों के, औरतों का दर्द जो होता है ना, समझने के लिए कि एक औरत है, इतनी तकलीफ, इतने स्ट्रगल की, इसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है। इसे इन सब पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना। हम इतना खुशी थे कि मतलब जिस दिन हमें पता चला सोशल मीडिया पे कि भाई शादी करने के लिए हाँ कर दिया है, हाय जैसे लग रहा था कि हमारा कोई रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, हमारे किसी घर वालों ने ही हाँ कह दिया हो। इतने खुश थे कि मतलब पूछो ही मत। और जिस दिन एंगेजमेंट की डेट पड़ी, मेहंदी लगी, तो मतलब हमारे ही आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे थे यार। कैसे हजम होगी इस पब्लिक को, कैसे ना बोले, कैसे चुप रहे। चलो किसी और के साथ होता ना ये रिश्ता, किसी और के साथ जुड़ा होता, कोई और फीलिंग होती, तो इंसान बोलता हाँ यार ठीक है, चलो फीलिंग है, हो गई, चलो ख़त्म करो इस बात को, आगे बढ़ते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो, या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। पर जिसे हमने आयरन लेडी बनाया, जो भाई कि भैया ये जगत भैया है, बहुत अच्छे हैं, इतने हेल्पिंग नेचर है, सभी का हेल्प करते हैं, मतलब हमने इनको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान, इज्जत, सब कुछ दिया, और इन्होंने रिश्तों की तार तार करके रख दी, मजाक ही बना दिया। बोल रहे और पोल खोलेंगे, और पोल खोलेंगे, एक के बाद एक इनका और दोनों के दोनों ही बेशरम नज़र आ रहे हैं। इधर से एक भाई ने लाइव में आकर के माफ़ी मांगी हाथ जोड़ करके कि मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी बहन गलत है, मैं मानता हूँ। पर क्या सामने वाला मानता है अपनी गलती को? इधर से भी कोई एहसास नहीं। इतना सारा रायता पापड़ झेल के मनीषा के सामने एक पे एक खुलासे हुए जा रहे हैं। पहले ये था कि इनका चक्कर है, वो खुलासा खुला, बेचारी उस शौक से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तब तक पता चल रहा है कि मैसूर में ये लोग मिलने वाले थे, बर्थडे वाले दिन वो मैसूर गए हुए हैं जगत दीदी के पास। अच्छा, उससे निकलने की थोड़ी सी बाहर कोशिश ही कर रही है कि उसको पता चला कि ये प्रेग्नेंट वाली कहानी आ गई। प्रेग्नेंट वाली कहानी सुन ही रही है, बेचारी खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, तब से ये शादी वाली कहानी आ गई। तो मतलब उसको उठने का मौका देना ही नहीं है। और अब तो कल की ऑडियो सुना, जो ऑडियो में वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपने लिए स्टैंड ले रही थी अलका दीदी के साथ, उसमें वो बोल भी रही है कि मतलब उस ऑडियो में था कि मनीषा को मारने की भी प्लानिंग की जा रही है, कि इसको रास्ते से ख़त्म कर देना है अगर ये रास्ते का रुकावट बनी तो। बताओ, फिर भाई उसको सीधा कह दिया होता कि तेरे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, शादी हो गई है, पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, तुम्हें मैं सच बता रहा हूँ। देखो लाइट भी चली गई, मतलब 100% सच्ची ही है ये सारी कहानी। और जो खुलासे होंगे एक के बाद वो, मतलब तो उसको बता दिया था ताकि उसको इतना झटका नहीं लगता। वो भी सोचती कि मैं क्यों किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हूँ जो मुझे प्यार ही नहीं करता है। मैं भाई पढ़ी लिखी थी, हो गई शादी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ने की कोशिश करती ना। लेकिन ये जो 3-4 साल से अंधा विश्वास करके आपके साथ बैठी थी, जिसके साथ इतना सब कुछ टाइम पास, कैसे निकले वो बीबी उन चीज़ों से बाहर? मैं तो बोलती हूँ किसी के ऊपर मनीषा तुम केस करो नहीं करो, लेकिन ये अपना पति है ना, इसके ऊपर तो तुम केस करो ही करो। और इतने सारे चार्ज लगाओ, धोखाधड़ी, मारपीट, जितने भी केस लगा सको ना, इतने केस लगाओ इसके ऊपर कि ये इसको जो ये भूत का प्यार चढ़ा हुआ है ना, सब उतर ही जाए। जब जाएगा जेल की चक्की पीसेगा, रोटियां खाएगा ना, अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा। दुनिया को गलत कहने से क्या होगा यार? दुनिया ने तो जो किया है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या शिकायत? तुम पहले इसको भेजो। जितना खुला रहेगा, बाहर रहेगा ना, उतनी ही तुम्हारे पास ऐसे ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। जो अलका दीदी की रिकॉर्डिंग देखो, इस खुद की बातें सुनो, लाइव में आकर के जो बता रहा है, मतलब हमें हजम नहीं हो रहा। हमारे लिए इतनी शॉकिंग चीज़ है, तो जो लड़की के साथ ये सारी चीज़ें हो रही होगी, जो इन चीज़ों से अनजान है, एक एक चीज़ें उसके सामने आ रही हो, उसको क्या होता होगा कि भाई क्या कर लूँ मैं, अपना दबा लूँ क्या? ये शादी वाली जो न्यूज आई है तो मेरे लिए भी शॉकिंग है, मतलब एकदम ज़्यादा शॉकिंग है यार, कि कोई इंसान मतलब कैसे फेस कर लेता है शादी करके यार। भाई भाई बोल के शादी करके इतनी बेशर्मी होती क्या कि सोशल मीडिया पे सभी के सामने आ जाता?
और ये सामने वाला बंदा मतलब जो हमारे जगत भाई हैं, इनका कहनाम है कि मैं मनीषा से प्यार नहीं करता हूँ। जब किसी ने इनसे पूछा, अलका दीदी ने पूछा कि अगर तुम शादी कर लोगे, मतलब जगत दीदी से शादी कर लोगे तो मनीषा का क्या होगा, मनीषा किसी और लड़के से शादी करेगी तो क्या तुमको हजम होगा करके तुम्हें छोड़ करके? तो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी जाए, किसी से भी शादी करे, कोई फ़र्क नहीं करता, मैं उससे प्यार नहीं करता, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे बाप रे बाप, तो तुम क्या कर रहे थे उसके साथ? अभी तक 3-4 साल से टाइम पास कर रहे थे। और उसके घर वाले, मैं तो ये सोच रही हूँ कि घर वाले भैया कैसे इतनी सारी चीज़ें सुन के, इसका इतना सारा चीज़ें लेकर के हजम कर रहे हैं। तुरंत का तुरंत इसको लेकर जाना चाहिए। अभी एक एयरपोर्ट का डाला हुआ कि तब मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, मनीषा के साथ जा रहा हूँ, हम मस्त टाइम स्पेंड करेंगे। मनीषा तो कहीं नहीं दिखाई दी। 1 मिनट के लिए भी तो आ सकती थी ना, 1 मिनट के लिए भी कैमरे में ले, तब तो पता चलता है कि हाँ मनीषा साथ में है कि नहीं। मनीषा तो हमें नहीं दिखाई दी भाई, एयरपोर्ट पे तो तुम ही अकेले दिखाई दे रहे थे। अब मनीषा कुछ बताए, उसका कोई कम्युनिटी आए, लाइव आए, वीडियो डाले, तो पता चले कि हाँ मनीषा गई है कि नहीं साथ में। गई है तो अच्छी बात है, क्योंकि जाए, सही बात है बाहर, कि इतनी सारी चीज़ें जो खुल खुल के आ रही है ना, उसके बाद जब हमारा दिमाग चकराया हुआ, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो बेचारी उसका क्या करता होगा। पर गाइस, आप लोगों को क्या लगता होगा कि वो सच में इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद इनके साथ बाहर टाइम स्पेंड करने गई होगी, बिता रही होगी वक्त? मुझे नहीं लग रहा है। जो ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं ना, ये शादी, प्रेगनेंसी, मंडप में आग लगा दूंगा, जला दूंगा, उसकी शादी नहीं होने दूंगा, बदनाम कर दूंगा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी तो सचिन भाई की जो बहन है, उन्होंने आकर के एक और भी खुलासा किया कि तासी के बर्थडे वाले दिन इन्होंने कहा, मतलब हमारी जगत दीदी ने कहा था कि बेटा, हमारी बेटी है ना, ये तुम्हारा बच्चा है, ये है ना तुम्हारा बच्चा। इसीलिए इन लोगों ने बच्चा प्लान नहीं कर रहे थे, इसीलिए एक बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे थे, क्योंकि इन्होंने तासी को ही अपना बच्चा मान बैठा था। बच्चा इनको मान बैठा था, बीवी उनको मान बैठा था, तो इनकी क्या जरूरत है, इनसे क्यों टाइम ना, इनको बीबी माना तो इनसे बच्चा क्या करेगा वो लेके। हद है भाई साहब, हद है बेशर्मी की, मतलब क्या ही कहा जाए। भैया मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही यूट्यूब से हटना पड़ेगा, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर डिप्रेशन में आ जाऊंगी। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यही सारी कुछ चीज़ें हैं जो लगातार एक के बाद एक ऑडियो वीडियो, मैं अपनी आईडी पे कोई ऑडियो वीडियो नहीं डाल रही हूँ, पर हाँ इस तरीके की कुछ वीडियोस वायरल होने लगी हैं, ऑडियो वायरल होने लगी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ, कि उसमें और भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं। भैया सुनेंगे तो आप लोग कभी सर चकराने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।